बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होम मेंटेन के बाद जो है अगला टैब है इन्वेंट्री का। उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस जो हैं वो अच्छी तरह देख ली होंगी। जितना भी आपका इनपुट डाटा है वो सारे का सारा आपका मेंटेन में आता है। आपने कस्टमर ऐड कर लिए, आपने प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए, अपने सिटीज़ एंड एरियाज़ डिफ़ाइन कर लिए, अपने सप्लायर ऐड कर लिए, आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो है वो डिफ़ाइन कर लिए, यूज़र रोल्स वगैरह को देख लिया। अब आप बारी आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सबसे पहले है सेल इनवाइस कि सेल इनवाइस किस तरह से बननी है। उससे पहले हम क्या करते हैं कि किसी एक कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस जो है वो ऐड कर लेते हैं, ताकि साथ साथ जो है ना हम उसका लेजर भी चेक कर सकें। इसमें हमारे पास एक कस्टमर है शाहिद ट्रेडर्स, जिसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में जाना है। इसका ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस जो है वो इस तरह से एंटर हुआ है 12,000 रुपये 14 अप्रैल 2022 को। और अगर मैंने किसी नए कस्टमर का ऐड करना है, सुल्तान एंड को पे गए और यहाँ पे इस एम्प्लॉय के साथ एसोसिएट है और ये 10 मई जब मैं लिखूँगा तो उसका डेट फॉर्मेट को खुद सेट कर लेगा। 25,000 रुपया मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूँ 25,000 एज एन ओपनिंग बैलेंस। डाउन एरो की प्रेस करेंगे, उसका फॉर्मेट सेट कर देगा। इसको यहाँ से सेव करें, कैंसिल करें। अब जब मैं इस सुल्तान एंड को का डायरेक्टली थोड़ा सा बाईपास करते हैं चीज़ों को, यहाँ पे सुल्तान एंड को जब मैं लिखूँगा और मैं जब इसका यहाँ पे कस्टमर लेजर चेक करूँगा तो जो कस्टमर लेजर उधर हमने ऐड किया था वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये 25,000 रुपये इसका बैलेंस आ गया। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम एक बना लेते हैं सेल इनवाइस। सेल इनवाइस बनाने के लिए हम दोबारा सुल्तान एंड को सिलेक्ट करते हैं। वो जिस एम्प्लॉय के साथ एसोसिएट है वो सेल्स एज ए सेल्स पर्सन और एज ए डिलीवरेबल पर्सन वो खुद ले आएगा उसको। शिप वाया में है, हैंड डिलीवर है, कोरियर है। डोमेस्टिक शिपिंग जब आप करते हैं तो यहाँ पे वो आपको बिल्टी इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर जो है वो आप इस इनवाइस को बाद में भी एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम इसको फ़िलहाल हैंड डिलीवर रहने देते हैं। अच्छा, इसमें आपने कस्टमर सेलेक्ट किया, डेट सेलेक्ट की, कस्टमर कोड के थ्रू भी आप जा सकते हैं। 17 लिख के मैं अगर इस तरह से करता हूँ तो 17 पे चूँकि कोई वो कस्टमर नहीं है और मैं 15 पे दोबारा आ जाता हूँ। इसमें आपके पास जो आप नंबर ऑफ़ फील्ड्स जो हैं हम समझते हैं, कॉलम जो हैं वो फालतू हैं, उसको आप इस तरह से जो है वो साथ मिलाएं। हमें डिटेल भी नहीं चाहिए, हमें लेट्स से ट्रेड ऑफ़र भी नहीं चाहिए, ये वाली ट्रेड ऑफ़र भी नहीं चाहिए। इस कॉलम को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जब आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि उस मैसेज ये आया था कि जब आप फॉर्म क्लोज़ करके दोबारा ओपन करेंगे तो आपके सामने वही वाला फॉर्मेट आएगा। सेल इनवाइस को जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो फॉर्मेट मैंने सेट किया हुआ था वो हर जगह वही नज़र आएगा। यहाँ पे हम 15 दोबारा लिख देते हैं, या आप तो आप कस्टमर कोड अगर आपको याद है तो वो लिखते हैं, नहीं तो आप यहाँ से जो है वो कस्टमर सिंपली सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ मैं, टैब का बटन प्रेस करूँगा। टैब का बटन प्रेस करने के बाद अगर मैं इसकी 12 क्वांटिटी लिख देता हूँ और इसके 5% डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप वैन फ्रेट और फ्रेट ऐड करना चाहें, वैन फ्रेट और फ्रेट दो चीज़ें इसलिए दी गई हैं कि अगर आप दो चीज़ों को अलग-अलग मेंशन करना चाहते हैं, लेट्स से आप जो है वो बिल्टी करते हैं किसी दूसरे सिटी में, तो आपके ऑफिस से लेके कार्गो स्टॉप तक का किराया आप अलग मेंशन कर सकते हैं और आगे जो बिल्टी एक्सपेंस हैं उसमें आप अलग मेंशन कर सकते हैं। एक तो आप इसमें डिस्काउंट दे सकते हैं ओवरऑल इनवाइस के ऊपर। दूसरा नॉर्मली ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स में वो स्कीम्स वगैरह चल रही होती हैं 12/1 या 12/2 इस तरह से। लेट्स से अगर मैं इसमें एक पीस बोनस का लिखता हूँ तो ये इसकी ओवरऑल प्राइस पे तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये है कि ये आपके स्टॉक में से लेस हो जाएगा। एक तो तरीक़ेकार ये है कि डिस्काउंट जो है वो हम इनवाइस आइटम लेवल पे दे सकते हैं। दूसरा जो है हम उसको इनवाइस लेवल के भी डिस्काउंट दे सकते हैं। फ्रेट लेट से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 15 रुपये या 150 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। और उसके बाद रेफरेंस में अगर उसका कोई सेल ऑर्डर नंबर है, एसओ नंबर है लेट्स से 12
1 2 3 4 वो आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप इसके साथ अटैचमेंट भी कर सकते हैं। अटैचमेंट में लेट से मैं यहाँ पे अगर कोई मेरे पास इस वक्त तो नहीं है डॉक्यूमेंट ऐसा कोई, आप डॉक्यूमेंट जो है वो इसके साथ लेट से मैं कोई पिक्चर ही यहाँ पे अगर मुझे मिल जाए और लेट से ये वाली पिक्चर है, ये मैं अटैच कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद वो कह रहा है सिलेक्ट सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन जो है इसका कौन है और इसका डिलीवर्ड बाय पर्सन कौन है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में है उसमें नॉर्मली ये होता है कि आपको सेल्स पर्सन और डिलीवर्ड बाय पर्सन जो है वो पता होना चाहिए और आपको बताना भी पड़ेगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पे जो है वो सेव कर दें। ये आपका कार्ड सेव सक्सेसफुली हो गया। अब सुल्तान एंड को का हमने बैकएंड पे जो है वो लेजर खोला हुआ है। उसको जब हम दोबारा यहाँ से कस्टमर लेजर करेंगे तो ये आपके सामने देखें सेल इनवॉइस नंबर जो है वो 1706 जो है वो आ गया और टोटल इसका बैलेंस जो ये है। इसका आप डिटेल लेजर भी चेक कर सकते हैं। डिटेल लेजर में ये होगा कि ओपनिंग बैलेंस आपको बता रहा है, हेड एंड शोल्डर इतनी रेट है, इतनी क्वांटिटी है, डिस्काउंट इसके ऊपर इतना है, फ्रेट इसके ऊपर इतना है, तो 26,707 इसका जो है बैलेंस। इसको हम अगेन मिनिमाइज़ कर देते हैं। उसके बाद ये सेल इनवॉइस है, इसका हम प्रिंट आउट ले लेते हैं। प्रिंट आउट जब हम चेक करेंगे तो ये मैंने आपको जैसे बताया था कि डिफरेंट पैटर्न के इसमें जो है वो सेल इनवॉइसेस हैं। एक पैटर्न इसका ये है, अगर मैं पिछली वीडियोस हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि इसके जो है प्रिंटर सेटअप्स इस तरह से इसमें से फ़र्ज़ करें कि हम जो है वो A4 क्लासिक करते हैं, उसका आप पैटर्न चेक कर लें। उसका पैटर्न किस तरह का है, ये A4 साइज़ के हाफ के ऊपर जो है वो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रिंटर सेटअप में जो आते हैं तो कस्टम साइज़ है, कस्टम साइज़ में आप इसमें आपके पर्टिकुलर्स हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं, क्वांटिटी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स वो हैं जो आप मेंटेन में जाएंगे जब प्रोडक्ट्स में जाएंगे। और प्रोडक्ट्स में जब आप हेड एंड शोल्डर को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये क्वांटिटी पर यूनिट क्वांटिटी या मेजरिंग यूनिट जो है ना यहाँ पे आपने डिफाइन किए हुए हैं। तो ये मेजरिंग यूनिट जो है वो यहाँ से उठा के लेके आएगा। ये इस तरह से है, इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर दें। और अगर आपने इसका प्रिंट लेना तो सिंपली आप जो है इसका यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेट से मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट कर देता हूँ PDF फॉर्मेट में। PDF फॉर्मेट में मैं यहाँ कर देता हूँ सुल्तान एंड को, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पे जाऊँगा डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे मेरे पास ये सामने है सुल्तान एंड को कि ये मेरे पास ये इनवॉइस इस तरह से आ गई। इसको मैं अटैच करके किसी भी कस्टमर को ईमेल कर सकता हूँ या व्हाट्सएप कर सकता हूँ। इसको यहाँ से हम क्लोज़ कर देते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में एक चीज़ जो होती है, आपने फ़र्ज़ करें डेली बेसिस पे इनवॉइसेस तो बना लें काफ़ी सारी। अब 60 इनवॉइसेस बनाई हुई हैं, 70 इनवॉइसेस बनाई हुई हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप 1 बाय 1 हर इनवॉइस को जो है वो उसका प्रिंट आउट लें। तो उसके लिए बैच प्रिंटिंग का यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है। इसमें स्टेट से लेके स्टेट तक जितनी भी आपकी सेल इनवॉइसेस हैं वो आपको निकाल देगा। फ़िलहाल हमने इसमें एक ही बनाई हुई है। उसके बाद लोड फॉर्म होता है, एरिया वाइज समरी आप उसमें चेक कर सकते हैं कि इस एरिया में लाहौर में फ़िरोज़पुर रोड में हेड एंड शोल्डर इतना है, क्वांटिटी इतनी है, इतना बोनस है, टोटल इतना है। और रिटर्न अगर आप डालते हैं इसमें तो सेल रिटर्न भी आ जाएगी। इसमें टोटल सेल इतनी, एक्सटेंडेड अमाउंट जो है वो आपकी इतनी है। इसकी इसी तरह की समरी आप अगर एम्प्लॉय वाइज निकालना चाहें तो आप एम्प्लॉय वाइज में निकाल सकते हैं। इसमें रिकवरी के लिए अगर आपने लोड फॉर्म के साथ ये हाफिज़ बकार साहब हैं टू वैसे ही एडिटिंग वगैरह चेक करने के लिए किया हुआ था। शैम्पू है, शैम्पू के अंदर हेड एंड शोल्डर है, कैटेगरी वाइज वो आपको दिखा देगा। दूसरी बात ये है कि रिकवरी में आप उसको बिल नंबर देंगे, पार्टी देंगे, अमाउंट देंगे और शाम को वो आपको बताएगा कि ये जो है क्रेडिट के बिल हैं, ये रिकवरी के बिल वो हैं जो पिछले बिल हैं, और ये क्रेडिट के बिल वो हैं जो आज के बिल वो लेके जा रहा है। इसमें बिल नंबर है, पार्टी है, अमाउंट है और उसकी फ़र्ज़ करें 7,000 का बिल है, उसमें से 5,000 रिकवरी आ गई है, तो वो इस तरह से आपको मेंशन भी करेगा। और इसके नीचे वैन नंबर है, ओपनिंग या क्लोजिंग का डिफरेंस है कि जो है उसके पास ये इस तरह से ये सारा कितना था और क्लोजिंग कितना था। अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस आ जाता है उसके पास के पैसे कम हो जाते हैं।
तो वो यहाँ पे वो मेंशन कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दें। ये लोड फॉर्म था, इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये लोकल एंड रजिस्ट्रेशन, ये डिफरेंट कस्टमर टू कस्टमर जो है वो वेरी करता है, वो मुख्तलिफ कस्टमर को जो है उनकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐड कब करके देती हैं। ये लोकल एंड रजिस्ट्रेशन जो है ना, ये रिलेटेड नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, लिहाजा इसको आप इग्नोर कर दें, इसको आप कर दें यहाँ से क्लोज़। ये 2 रिपोर्ट्स हमने देखी। उसके बाद जब हम अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो अगेन जो है वो हम कस्टमर लेजर को दोबारा रिव्यू कर लेंगे कि उसके ऊपर जो है वो पेमेंट्स वगैरह अगर आप रिसीव करते हैं कस्टमर से तो वो आपके लेजर मैसेज किस तरह से लेस हो जाएंगे। इसको आप यहाँ से लेस कर देते हैं, बंद कर देते हैं और आगे आप में आ जाते हैं परचेज इनवॉइस में। परचेज इनवॉइस को मैं क्लिक करूँगा। परचेज इनवॉइस में यहाँ पर मैं रहीम ब्रदर जो है वो कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ। उससे पहले हम ये करते हैं कि सप्लायर में जाके ये रहीम ब्रदर्स को मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा, इसका इनवॉइस सेलेक्ट करूँगा, अगेन तार अहमद कर लेते हैं और 12,500 जो है इसका हमने देना है। इसको यहाँ पे आप सेव कर दें और इसको आप कैंसिल कर दें। अब हम जो थोड़ा बाईपास करते हैं, अगेन अकाउंट रिसीवेबल में कस्टमर से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स हैं और अकाउंट पेबल में जो है सप्लायर से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे हम जो है मुख्तार अहमद आई थिंक के वो वहाँ पे एक्टिव नहीं है, तो रहीम ब्रदर्स जो हैं, रहीम ब्रदर्स का हमने ऐड किया था, मुख्तार अहमद उसका एम्प्लॉय था, सॉरी फॉर दैट, 12,500 था। अब मैं यहाँ पे जाके जो सिलेक्ट करूँगा रहीम ब्रदर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, रहीम ब्रदर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका मैं यहाँ पे सप्लाई लेजर जो है वो चेक कर लेता हूँ। तो उसका बिगनिंग बैलेंस जो है वो 12,500 है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा परचेज इनवॉइस में। परचेज इनवॉइस में अगेन मैं यहाँ पे रहीम ब्रदर सेलेक्ट करूँगा और अगेन वही बात कि जो कॉलम आपके फालतू में हैं, जो आपको नहीं चाहिए, वो आप जो हैं वो यहाँ से ख़त्म कर दें। और जो कॉलम आपने बड़ा छोटा करना है, इसको जब आप यहाँ पे सेव करेंगे, वो कह रहा है कि जब आप इस फॉर्म को दोबारा ओपन करेंगे, दोबारा ओपन जब हम इसको करेंगे तो उस वक्त वही फॉर्मेट आपको नज़र आएगा जो नज़र आ रहा है इस टाइम आपको, जो आपने सेट किया है। एम्प्लॉय आप सेलेक्ट कर दें, मुख्तार अहमद कर दें, यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर और के हेल्प और बोनस वगैरह अगर आपके पास आया है इसके आप 15 क्वांटिटी ले लें। और 25 और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो डॉलर साइन वगैरह है ये सिंपली आप इसको रीजनल सेटिंग में जाके ख़त्म कर देंगे। ये विंडोज़ के सेटिंग की वजह से है, ना कि सॉफ्टवेयर की सेटिंग। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो परचेज़ आप डालेंगे वो स्टॉक ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा और जो आप सेल करेंगे वो स्टॉक ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री से लेस हो जाएगा। रिपोर्ट्स के ऊपर हम जो है ना वो बाद में डिटेल में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपका कार्ड सेव सक्सेसफुली है। इसका प्रिंट आप लेते हैं। प्रिंट में वो आपको माई कंपनी एड्रेस और परचेज इनवॉइस और ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है, कितनी कितनी क्वांटिटी है, वो सारा आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये लोगो जो है ये आप समझ लें कि डमी है। ये आपने यहाँ पे जो है वो होम में जाके कंपनी इन्फो में जब आप गए थे, आपको ये डिटेल में पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। इसको हम जो है ना यहाँ से पिक्चर लेट से आप ये नहीं रखना चाहते तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, MS पेंट में जाके तो मैं एक यहाँ पे डमी ब्लैंक क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ सैम्पल के नाम से और इसकी मैं नाम रख दिया मैंने। यहाँ से इसको मैंने ब्राउज़ किया। ब्राउज़ से जब मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे आया और मैंने सैम्पल क्लिक करके ओके कर दिया। अब जब मैं इसको यहाँ पे लूँगा, इसका प्रिंट आउट लूँगा तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसका आपको बॉक्स बता देगा कि यहाँ पे जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे PO नंबर अगर उसका है वो आप लिखते हैं, इनवॉइस डेट है और यहाँ पे नहीं सॉरी आप फॉर्म के ऊपर लिखेंगे, इसके पर्टिकुलर्स हैं, वेट, टोटल वेट। अगेन यहाँ पे वही बात है कि ये परचेज इनवॉइस में कुछ अमेंडमेंट्स जो है ना वो करके दी जाती हैं। अगर आप बाय वेट भी इसको लिखना मेंशन करना चाहते हैं कि बाय वेट के देना, तो वो कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम करके देते हैं। इसको यहाँ पे आप क्लोज़ कर दें।
क्लोज़ करेंगे और इसको जब मैं यहाँ पे अगेन वही सप्लाई लेजर मैंने ओपन किया हुआ, तो ये परचेज इनवाइस आ गई। सप्लाई लेजर इतनी अमाउंट की है, टोटल बैलेंस पहले इसका 12,500 था, 17,025 हो गया। इसको यहाँ पे आप जो है सप्लाई लेजर डिटेल जब करेंगे तो वो आपको बता देगा कि जी हेड एंड शोल्डर मेजरिंग यूनिट इसका इतना था, रेट इतनी, क्वांटिटी इतनी, और डिटेल में एंड में वो आपको इसका बैलेंस बता देगा। अगेन वहीं पे हम आ जाते हैं बैच प्रिंटिंग। अगर आपने किसी इनवाइस को एडिट करना हो, सेम तरीक़ेकार है, सेल इनवाइस को परचेज इनवाइस दोनों का है, इसको आप डबल क्लिक करें यहाँ पे इनवाइस लिस्ट में, और जो भी आपने क्वांटिटी वगैरह चेंज करनी है दोबारा आप उसको सेव कर दें। इसी तरह आप इनवाइस लिस्ट में अगर आ जाते हैं, सेल इनवाइस लिस्ट में, इसको आप यहाँ से डबल क्लिक करें, वो आपके पास फॉर्म के ऊपर दोबारा आ जाएगी। किसी इनवाइस को अगर आप डिलीट करना चाहें, पूरी इनवाइस को, फेक ऑर्डर है, स्टॉप है, इसको यहाँ से डिलीट करें तो वो सिस्टम के अंदर से जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके लेजर में से भी ख़त्म हो जाएगी। अटैचमेंट का हमने देखा था, यहाँ पे आप अटैचमेंट आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अटैचमेंट जो है उसके ओपन कर देगा। जिस तरह से हमने बैच प्रिंटिंग देखी थी सेल इनवाइस की, सेम इसी तरह आपकी परचेज इनवाइस की बैच प्रिंटिंग है। इसको आप यहाँ पे जो है वो क्लिक करें, इसको ओपन करें, परचेज इनवाइसेस ओपन करनी है या परचेज रिटर्न देखनी है, वो आप इस तरह से करें। फ़िलहाल इसमें 2 ही एंटर हुए हैं और वो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें से रिटर्न और परचेज रिटर्न का मैंने आपको बताया नहीं है, उसको देख लेते हैं। से रिटर्न और परचेज रिटर्न जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे आप सेल इनवाइस बना रहे होते हैं। से रिटर्न अगर आप करते हैं, उसमें से सुल्तान एंड को था या आई थिंक शायद ट्रेडर्स है अगर, तो एक तो उसकी वो पुरानी आपको इनवाइसेस यहाँ पे दिखा देगा, दूसरा आप उसका जो है वो कस्टमर सेलेक्ट करें, हेड एंड शोल्डर है, उसकी क्वांटिटी 1 है फर्ज करें, एक पीस उसने वापस किया है, इसको यहाँ से आप सेव करें, रिकॉर्ड सेव हो गया। जब आप शायद ट्रेडर्स का यहाँ पे जाके लेजर चेक करेंगे तो हम थोड़ा स्टार्ट से इसका जो है वो लेजर देख लेते हैं। इसको कस्टमर लेजर पे आएंगे तो ये आपको दिखा रहा है बिगनिंग बैलेंस इसका है, से रिटर्न ये है। इसको जब आप डिटेल में जाएंगे, डिटेल में वो आपको बता रहा है कि ये रिटर्न है, हेड एंड शोल्डर 115 इसका रेट है, एक क्वांटिटी है। सेम इसी तरह से आप के लेजर में अपीयर होगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के बाद इसमें सेल और परचेजेस को डिस्कस करने के बाद इसमें स्टॉक एडजस्टमेंट, मसलन आपका कुछ स्टॉक ऐसा है जो ना तो सेल हुआ है ना परचेज हुआ है, लीकेज हो गई है या चोरी हो गया है या इस तरह से है, या आप वैसे ही मैनुअली स्टॉक को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल सा तरीका है इसका। इसको यहाँ से आप जो है वो -10 करेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर में -10 कर देगा। अगर आप प्लस करेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर में प्लस कर देगा। यहाँ पे आप एडजस्ट कोई भी आप डिटेल इसकी जो है ना वो लिख के आप इसको यहाँ से इसको यहाँ से आप दोबारा ये मुझे करनी पड़ेगी, 10 है और एडजस्टमेंट है, इसको यहाँ पे आप सेव कर दें। सेव करने के बाद ये और इसको आप प्रिंट आउट कर दें। उसके बाद इसमें है आपके पास स्टॉक कन्वर्ट। स्टॉक कन्वर्ट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। इसकी हम इन्वेंट्री टैब में जब पार्ट 2 पे आएंगे तो उसमें हम फिर ये चीज़ बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम जो है वो रिवाइज़ करेंगे। सिंपल सा मैं इसको बता देता हूँ। आप इसमें जो है वो बिल ऑफ मटेरियल एंटर कर सकते हैं, आप इसमें रॉ मटेरियल एंटर करेंगे प्रोडक्ट्स में, और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट पे आपको ये साइड पे नज़र आ रहा है, डायरेक्ट कॉस्टिंग नज़र आ रहा है। तो इसकी डिटेल में हम जो है ना वीडियो आप बाद में अपलोड करेंगे, जिसमें सिल्वर अकाउंटिंग इन्वेंट्री पार्ट 1 और सिल्वर अकाउंटिंग इन्वेंट्री पार्ट 2 के नाम से जो है वो इसमें चीज़ें ऐड अप होंगी। उसके बाद इसमें एक चीज़ है कस्टमर डिटेल्स। कस्टमर डिटेल्स में ये है कि आप यहाँ से एक कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, शायद ट्रेडर्स, और आपने यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली कि अब जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की तो वो आपको बता देगा जी इसकी सेल इनवॉइसेस इतनी बनी है, पेमेंट्स इतनी आई हैं इसकी, और कस्टमर प्रोडक्ट डिटेल जो है वो इसकी इतनी है। या फ़र्ज़ करें कि अगर आप ये करते हैं, जो प्रोडक्ट्स ने आपसे परचेज़ की होगी इसके वो आप बता देगा कि इस डेट को इस डेट पे जो है
ये प्रोडक्ट उसने आपसे ली थी। यहीं से आप इसकी अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं कि आपने 1 मई से लेके 10 मई तक आपने अगर इसकी देखनी है, लेजर देखना है, तो वो आपको ये दिखा देगा। वाइस वर्सा सेम इसी तरह से जो आपका वो है रहीम ब्रदर्स हैं, अगर आप इसमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, गो करते हैं, पेमेंट्स इसकी कोई नहीं आई हुई। अगेन जब हम अकाउंट सेक्शन डिस्कस करेंगे तो इस वक्त इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो इतना है। परचेज इनवाइसेस जो हैं वो इसकी 10 मई को ये 2 बनी हुई हैं, और सप्लाई प्रोडक्ट डिटेल ये है कि 10 मई को हमने 15 क्वान्टिटी ली 100 रुपये के हिसाब से। इसको यहाँ पे आप क्लोज़ कर दें। इन्वेंट्री के टैब के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, लर्निंग के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अनटिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।